दोस्तों आज के वीडियो में दुनिया के सबसे पावरफुल साग के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक ऐसा सुपर फूड जिसे आप पालक कहते हैं। पालक दोस्तों एक ऐसा सुपर फूड है, इसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और पालक दोस्तों सब लोग खाते हैं। पालक सब लोग खाते हैं लेकिन पालक खाने के नियम को नहीं जानते हैं। दोस्तों आप पालक खाते हैं लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ 99% लोग पालक को गलत समय पे, गलत मात्रा में और गलत तरीके से खा रहे हैं, जिसके कारण पालक के सही पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिल पाते हैं। यानी कि पालक आप सही तरीके से नहीं खा रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे पालक खाने का समय क्या है, पालक हमें किस महीने में खाना चाहिए और एक दिन में कितनी मात्रा में पालक खाना चाहिए, किसे पालक नहीं खाना चाहिए और पालक खाने का सबसे अच्छा समय क्या है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी शंका है, प्रश्न है, तो बेहिचक आप दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं पालक में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों पालक में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम और विटामिन पाए जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए दोस्तों पालक को सुपर फूड कहा जाता है। ये तो आप समझ चुके हैं पालक में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। अब चलिए हम जानते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों पालक के अनगिनत फायदे हैं। अगर आप पालक को सही मात्रा में, सही समय पे, सही तरीके से खाते हैं तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा। पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, कब्ज की शिकायत, गैस, एसिडिटी को भी ठीक करने में मदद करता है। हमारे अंदर के जो महत्वपूर्ण आर्गन हैं जैसे लीवर, किडनी, आते, इन्हें क्लीन करने का भी काम करता है। अगर इसे कई तरीका होता है इसका यूज करने का। अगर इसे आप जूस के तौर पे यूज करते हैं, खाली पेट यूज करते हैं, तो ये दोस्तों डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। पालक आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है, यानी कि हमारी आंखों की रोशनी को तेज भी करता है, दिमाग को तेज करता है। इसके अलावा शरीर की हड्डियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमें ताकतवर बनाता है। दोस्तों इतने सारे तो इसके बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे तो बहुत सारे फायदे हैं। अब जिसके इतने फायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे नुकसान की बात करें तो जिसको बहुत ज़्यादा पाचन तंत्र कमज़ोर है उसे अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग हैं जैसे किडनी की कुछ बीमारियां हैं, उनमें भी पालक का सेवन नहीं किया जाता है। शरीर में हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या है, कभी कभी इसमें विटामिन के होता है, तो विटामिन के खून को जमाव को बढ़ाता है, तो उस कंडीशन में भी नहीं लिया जाता है। जिसके शरीर में दोस्तों ये सारी समस्याएं हैं, तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए और रोज नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। कोई भी चीज़ है उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं पालक को किस महीने में खाना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वात दोष, कफ दोष और वात दोष, कफ दोष और पित्त दोष। ये दोस्तों जो 3 दोष पाए जाते हैं, जब हमारे शरीर का ये 3 दोष असंतुलित होता है, यानी बढ़ जाता है या घट जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो सीधे तौर पे आप अपने शरीर के इस 3 दोष को डिस्टर्ब होने से बचाइए। तो दोस्तों हमारे ये जो खाने पीने की डेली की चीज़ें हैं, इन्हें हमें मौसम के हिसाब से खाना पीना चाहिए। अब जैसे मौसम के हिसाब से जब सब्जियां पाई जाती हैं, जैसे बारिश में अलग सब्जियां पाई जाती हैं,
ठंडी में अलग तरह की साग सब्जियां पाई जाती हैं, फल पाए जाते हैं। गर्मी में अलग तरह के साग सब्जियां और फल पाए जाते हैं। तो जिस मौसम में जो फल जो सब्जियां पाई जाती हैं, हमें उन्हीं फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए। सीधे तौर पे हमें मौसम के हिसाब से सब्जी और फल खाने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहेगा, क्योंकि उसी हिसाब से वो हमारे शरीर में जूस बनता है और वो सही ढंग से डाइजेस्ट होता है। लेकिन आज का समय क्या है, हम देखते हैं अपने डेली प्रैक्टिस में, दोस्तों सब लोग यही कहते हैं यार मौसमी सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं। वो बेमौसमी सब्जियां, अब जैसे गोभी है, लोग गोभी अब खा रहे हैं जबकि इस समय गोभी नहीं खाना चाहिए। गोभी का सेवन जब तक ठंडी ना पड़ने लगे नहीं खाना चाहिए। अब लोग पालक खा रहे हैं। अब दोस्तों बारिश का दिन है, बारिश के दिनों में खेतों में पानी लग जाता है, तो कहीं-कहीं ऊंचा खेत होता है तो वहां पे पालक लोग उगा देते हैं। लेकिन उगा तो देते हैं, तो बारिश की वजह से बारिश के दिनों में कीड़े-मकोड़े बहुत निकलते हैं और यही कीड़े-मकोड़े जाके पत्तों पे बैठते हैं। जब ये कीड़े-मकोड़े पत्तों पे बैठते हैं तो पत्तों को काटने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो किसान क्या करता है, इसमें बहुत ही खतरनाक जहरीले पाउडर को छोड़ता है, केमिकल युक्त दोस्तों उसमें छिड़काव करता है, जिससे वो पत्तों पे वो सारी दवाएँ जमा हो जाती हैं और हम लाते हैं ऐसे इधर-उधर करके धुल के उसको बना के खा लेते हैं। इसलिए दोस्तों बारिश के दिनों में भूल करके भी पालक का सेवन मत करिएगा। हाँ, अब बारिश के बाद कौन-सा सीज़न शुरू होता है? अब बारिश के बाद शुरुआत होती है ठंडी का। तो जब बारिश खत्म होती है, खेत सूख जाता है। जब खेत सूख जाता है तो किसान खेत को तैयार करता, अब पालक उगाता है। तो हमें ठंडी के दिनों में साग, जितने प्रकार के साग पाए जाते हैं, साग का सेवन हमें ठंडी के दिनों में करना चाहिए। और जैसे गर्मी आती है फिर साग खत्म होने लगते हैं। तो ठंडी के दिन में जो साग पाए जाते हैं वो साग ठंडी के दिन में खाइए। गर्मी के दिन में अलग साग पाए जाते हैं तो अलग साग का सेवन करना चाहिए। कुल मिला-जुला के हमें पालक का सेवन सिर्फ़ और सिर्फ़ ठंडी के दिनों में करना चाहिए। अब दोस्तों जैसे बारिश खत्म होगी, नवंबर में, अक्टूबर में बुआई शुरू होगी, नवंबर यानी नवंबर में हमें पालक मिलना शुरू हो जाता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च तक ठंडक रहती है। तो ये 5 महीने हमें पालक मिलती है। तो 5 महीने हमें पालक का सेवन करना चाहिए, इसके बाद पालक का सेवन बंद कर देना चाहिए। अप्रैल में जो साग मिलता है, जैसे चौराई का साग मिलता है, आपको मेथी का साग मिलता है, इसी तरह से दूसरे साग मिलते हैं, तो हमें उसका साग का सेवन करना चाहिए। तो सीधे तौर पे हमें पालक का सेवन सिर्फ ठंडी में करना चाहिए। अब इसको आप कई तरीके से खा सकते हैं। इसका साग बना के खा सकते हैं, इसका साग दाल में डाल के जिसे सकपहता कहा जाता है, तो उससे भी खा सकते हैं। अगर आप पालक के साग का सेवन कर रहे हैं, तो इसका सेवन हमें दिन में करना चाहिए, रात में कभी नहीं करना चाहिए। अगर रात में आप कर रहे हैं तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद लेंगे तो दोस्तों वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो गैस एसिडिटी बढ़ाएगा। एक दिन में कितना पालक खाना चाहिए? दोस्तों एक दिन में 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम जो पालक आप खा सकते हैं, तो इसका साग बना के आप दिन में खाइए, रात में मत खाइए। दाल में डाल के अगर खा रहे हैं तो सूर्य डूबने के पहले खाइए। सीधे तौर पे जान लीजिए पालक का सेवन एक दिन में 150 से 200 ग्राम करना चाहिए। इसे साग अगर खा रहे हैं तो दिन में खा सकते हैं। अगर रात में खा रहे हैं सूर्य डूबने के पहले खा सकते हैं। अगर हम सीजन की बात करें तो पालक का सेवन हमें ठंडी के दिनों में करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप पालक का सेवन कर रहे हैं तो आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।